हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एम ट्यूटोरियल्स पर। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग वन शॉट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर क्लास 10th मैथ्स अलजेब्रा एज वेल एज ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग अलजेब्रा के सारे चैप्टर्स के वन शॉट कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग ज्योमेट्री के भी सारे चैप्टर्स के वन शॉट कंप्लीट करेंगे। ये वन शॉट लेक्चर ऐसा होगा कि अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वन शॉट लेक्चर देख लेना। इसमें जो भी मैं सम्स कराऊंगा, इस सम्स को आप 2-3 बार प्रैक्टिस करके जाना। आपको डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वन शॉट लेक्चर आपके ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स को लेक्चर शेयर कर दो ताकि मुझे एक मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए डेली वन शॉट लेक्चर लेके आऊं। उससे पहले मैं बता दूं, इस चैनल पर आप पहली बार आए तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके लिखना मोर वन शॉट लेक्चर्स। तो आओ चलो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, क्लास 10th अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इसका वन शॉट हम लोग बोर्ड पेपर पैटर्न वाइज जाएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है आपका बोर्ड में क्या होता है, एमसीक्यू, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऐसा आपको क्वेश्चन दिया जाएंगे और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर लिखना है। आपको कितने क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे फॉर 4 मार्क, एक मार्क के एक क्वेश्चन रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या दिया है, इफ dx इज इक्वल टू 49, dy इज इक्वल टू -63, d इज इक्वल टू 7, फाइंड x। आपको dx की वैल्यू दी है, dy की वैल्यू दी है, d की वैल्यू दी है और आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले कौन से टॉपिक पर क्वेश्चन दिया है, ये आपको क्रेमर्स रूल के टॉपिक पर क्वेश्चन दिया है। तो x का फॉर्मूला होता है क्रेमर्स रूल में, क्या होता है, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। तो यहाँ पर आपको dx की वैल्यू दी है, कितना दी है, 49। d की भी वैल्यू दी है, कितना दी है, 7। तो 49 अपॉन 7, 7 7 जा 49। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 7 है। तो ऐसे लिखना है आपको, ऑप्शन के साथ करेक्ट आंसर। ऐसे आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। अदरवाइज अगर आप ऑप्शन लिख के आओगे तो आपको 0 मार्क्स मिलेगा। आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर लिखना है। अब सेकंड देखो, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19, इफ y इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आपको क्या करना है, ये जो y का वैल्यू है इस इक्वेशन में सिंपली सब्स्टिट्यूट कर देना है, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो इक्वेशन लिखता हूं मैं, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 19। तो इसमें आपको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो देयरफॉर 4x प्लस 5, y की वैल्यू कितनी है, 3 इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर 4x प्लस 15 इज इक्वल टू 19। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 19, ये प्लस 15 राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस 15 हो जाएगा। तो ये आपका 19 है। तो देयरफॉर 4x इज इक्वल टू 19 माइनस 15 कितना होता है, 4। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 4 अपॉन 4, यानी x का वैल्यू क्या आया, 1 आया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है, 1 है। तो आपको कैसे लिखना है, b और 1। और ये जो मैंने किया ये आपको सिर्फ रफ पार्ट में करना है। आपको इधर करेक्ट ऑप्शन और आंसर लिखना है, ये सब चीज आपको रफ पार्ट में करना है। तो इसको कॉपी कर लो और 2-3 क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, बढ़ते तीसरे वाले एमसीक्यू पर। क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट की आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो रफ पार्ट में यहां पर करता हूं। तो डिटर्मिनेंट में हम लोग क्या करते हैं, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 6, बीच में क्या आता है, हमेशा माइनस आता है, -7 इंटू 3, 5 6 30, ये माइनस और ये माइनस क्या होगा, प्लस होगा। तो 30 प्लस 21 कितना होता है, 51। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका, 51, ऑप्शन सी। तो आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर, ये हो गया। अब बढ़ते फोर्थ पर। क्या बोला है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, फाइंड वैल्यू ऑफ d। यानी कि आपको d की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये कौन से टॉपिक पर बेस्ड है, ये आपका क्रेमर्स रूल पर क्वेश्चन है। तो सबसे पहले ये दोनों इक्वेशन को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। क्या है इक्वेशन, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और दूसरा है आपका 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब d इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट, आपका d को डिटर्मिनेंट कहते हैं, लेकिन ये आपका क्रेमर्स रूल पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, x और y का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग x का कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या आता है, 3 और 4। फिर हम लोग y का,
या -4 और 3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो 3 इंटू 3 9, माइनस बीच में हमेशा माइनस आता है, 4 इंटू -4 यानी कि -16। तो 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस होगा, 9 + 16 यानी 25। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका 25 यानी कि ऑप्शन सी। तो करेक्ट ऑप्शन और करेक्ट आंसर लिखना है। अब देखो फिफ्थ वाला क्या दिया है, 2x - 3y = 9, 2x + y = 13, फाइंड वैल्यू ऑफ x। आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये आपको साइमल्टेनियस के इक्वेशन पे बेस्ड क्वेश्चन दिया है, तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इसको रफ करता हूँ फिर सॉल्व करता हूँ। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या दिया है, 2x - 3y = 9, और सेकेंड इक्वेशन क्या दिया है, 2x + y = 13। तो ये दो आपको इक्वेशन दिया है और आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं, दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल आपको सेम बनाना रहता है। x और y ये दो वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल आपको सेम बनाना रहता है। तो यहाँ पर आप देखोगे पहले से आपका एक वेरिएबल सेम है, कौन सा, x का वेरिएबल सेम है। x इधर भी 2 है, इधर भी x का 2 है। तो आपको क्या करना है, दोनों प्लस है तो क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। तो ये सबट्रैक्ट होगा तो ये भी होगा और ये भी सबट्रैक्ट होगा। तो ये क्या होगा, आपका कैंसल हो जाएगा। तो -3y - y क्या होगा, -4y = 9 - 13 कितना होता है, -4। ये माइनस और ये माइनस कैंसल हो जाएगा। तो देयरफॉर y = 4/4। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आया, 1 आया। ये हो गया। अब ये जो y का वैल्यू 1 आया, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं दूसरे वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। तो दूसरे वाला इक्वेशन क्या है आपका, 2x + y = 13। तो देयरफॉर 2x + y का वैल्यू क्या है, 1 = 13। तो देयरफॉर 2x = 13, ये +1 राइट हैंड साइड में आएगा तो -1। तो देयरफॉर 2x = 12। तो देयरफॉर x = 12/2। तो आपका x का वैल्यू क्या आया, 6 आया। और वही आपको फाइंड आउट करना था, x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था। यहाँ पर 6 क्या है, ऑप्शन बी। तो करेक्ट ऑप्शन लिखो और करेक्ट आंसर लिखो। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1A, जहाँ पर हमने 5 MCQ सॉल्व किए। तो इसको कॉपी कर लो। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1B पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 1B पर। यहाँ पर भी आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक एक मार्क के एक क्वेश्चन रहेंगे और आपको बोला जाएगा सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन नहीं आएगा, यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा और उसका आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शंस नहीं दिए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, द सोल्यूशन ऑफ 5x + 3y + 11 = 0, 2x + 4y + 10 = 0 इज। आपको क्या करना है, इसका सोल्यूशन बताना है। तो ये कौन से टाइप पे क्वेश्चन दिया है, साइमल्टेनियस इक्वेशन पे दिया है। x और y का वैल्यू आपको निकालना है। तो ये थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशन लिखेंगे, 5x + 3y, ये +11 आपका राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, -11। आपका वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और कांस्टेंट राइट हैंड साइड में रहता है। फिर सेकंड देखो, 2x + 4y = ये +10 राइट हैंड साइड में जाएगा तो -10 हो जाएगा। ये हो गया। अब आपको क्या करना है, x और y दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल को आपको सेम बनाना है। तो किसको बनाएंगे हम लोग, यहाँ पर आप देखोगे x 5 है, x 2 है, इधर पर देखोगे आप y 3 है, यहाँ पर देखोगे y 4 है। तो कोई भी सेम नहीं है तो आपको सेम बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका पहला है इसको इक्वेशन 1 दे दो और इसको इक्वेशन 2 नाम दे दो। ये जो आपका पहला इक्वेशन है, यहाँ पर आप 5 देखोगे, इसको मैं अगर 2 से मल्टीप्लाई करूं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब सेकंड देखो, यहाँ पर 2 है, अगर सेकंड इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं तो 2 5 जा, ये भी 10 हो जाएगा। यानी कि पहला दूसरा इक्वेशन आपका x का सेम हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, पहले और दूसरे इक्वेशन को, पहले इक्वेशन को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, दूसरे इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो ये क्या बनेगा, इधर आप लिख दो मल्टीप्लाइंग, ये सिर्फ बताने के लिए लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक मार्क के लिए पूछा गया है। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 2 एंड 2 by 5। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा,
5 2 जा 10 यानी कि 10x प्लस 3 2 जा 6 6y इज इक्वल टू -11 इंटू 2 -22। तो ये आपका नया इक्वेशन 3 बना। अब चौथा देखो, इसको आपको क्या करना है, सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 5 जा 10 10x प्लस 4 5 जा 20y इज इक्वल टू -10 इंटू 5 यानी कि -50। ये आपका नया इक्वेशन 4 बना। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपका सेम बन गया, ये दोनों क्या आपका प्लस है, तो आपको क्या करना है, इसको माइनस करना है। और इधर क्या करेंगे हम लोग, 6 माइनस 20 यानी कि यहाँ पर आपको क्या करना है, माइनस करना है। और इधर पे क्या करना है, आपको प्लस करना है। ये हो गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा। 6 माइनस 20 कितना होता है, -14 -14y इज इक्वल टू -20 प्लस 50 कितना होता है, -22 -22 प्लस 50 कितना होता है, -22 प्लस 50 यानी कि -50 -22 यानी कि +28 होगा। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 28 अपॉन -14। तो आपका y का वैल्यू क्या आया, -2 आया। y का वैल्यू क्या है आपका, -2 आया। अब ये जो y का वैल्यू -2 आया, ये थर्ड या फोर्थ में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको x का भी वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, थर्ड वाले में। तो थर्ड वाला इक्वेशन क्या आपका, 10x प्लस 6y इज इक्वल टू -22। देयरफॉर 10x प्लस 6 y का वैल्यू क्या है, -2 इज इक्वल टू -22। तो देयरफॉर 10x ये 6 इंटू -2 ये -12 हो जाएगा इज इक्वल टू -22। तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू -22, ये -12 राइट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, +12। तो देयरफॉर 10x इज इक्वल टू -22 प्लस 12 यानी 12 माइनस 22 कितना होगा, -10 -10। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू -10 अपॉन 10 यानी कि आंसर क्या आएगा, -1। तो आपको x और y का वैल्यू मिल गया, कितना मिला, x का वैल्यू आपको -1 मिला और y का वैल्यू आपको -2 मिला। तो ये थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन आपको अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखो सेकंड वाला क्या दिया है, 9x² प्लस 6y माइनस 13 इज इक्वल टू 0 इस लीनियर इक्वेशन और नॉट। आपको बताना है ये जो इक्वेशन है ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं। तो लीनियर इक्वेशन का जनरल इक्वेशन आपको पता होगा, क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप में आपका इक्वेशन होता है तो उसे हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहते हैं या फिर लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका x और y का कोएफिशिएंट होता है, डिग्री जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर देखोगे जो आपका x का डिग्री है कितना है, 2 है और y का 1 है। तो ऐसा नहीं चलेगा, आपका दोनों का जो कोई वेरिएबल है उसकी डिग्री 1 ही होना चाहिए। तो ये क्या है, आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है। तो आप लिखोगे सिंस हाईएस्ट डिग्री of the equation is 2, therefore it is not a linear equation। तो ऐसे आपको लिखना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट और सेकंड वाला, कॉपी कर लो, और 2 है वो भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1b में थर्ड और फोर्थ पर। तो थर्ड वाला क्या दिया है, इफ dx इज इक्वल टू 54 x इज इक्वल टू -3 फाइंड d। तो ये भी आपको क्रेमर्स रूल पे दिया है क्वेश्चन। तो d का फॉर्मूला क्या होता है क्रेमर्स रूल में, d इज इक्वल टू dx अपॉन d, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो d का वैल्यू आपको कितना दिया है, 54 और x का वैल्यू कितना दिया है, -3। तो 54 कौन से टेबल में जाता है, 18 के टेबल में, 18 3 जा 54 होता है। तो इधर आपका आंसर क्या आएगा, -18, क्योंकि इधर आपको माइनस दिया है। तो आपका आंसर क्या है, -18। ये हो गया। अब फोर्थ वाला देखो, टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ 3x प्लस 7y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको y का वैल्यू फाइंड आउट करना है जब x का वैल्यू 2 होगा। तो सबसे पहले इस इक्वेशन में एक कांस्टेंट को राइट हैंड साइड लेके जाते हैं। तो ये क्या बनेगा, 3x प्लस 7y
इज इक्वल टू ए माइनस 27, राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा प्लस 27। अब इसमें क्या करो, x का वैल्यू जो है वो 2 सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 3x का वैल्यू 2 प्लस 7y इज इक्वल टू 27। तो देयरफॉर 3 2 जा 6 प्लस 7y इज इक्वल टू 27। तो देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 27, ये प्लस 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 6। तो देयरफॉर 7y इज इक्वल टू 27 माइनस 6 कितना होता है 21। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 21 अपॉन 7, तो 7 3 जा 21, तो आपको y का वैल्यू कितना मिला 3 मिला। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 बी। तो इसको कॉपी कर लो। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2a पर। कंप्लीट द एक्टिविटी 2 मार्क इच एनी टू, यानी कि आपको 3-4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एनी टू सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा, तो 2 क्वेश्चन 4 मार्क का। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको एक्टिविटी, जहां पर आपको कुछ वैल्यू दिए जाएंगे और कुछ बॉक्सेस दिए जाएंगे जिसमें आपको वैल्यू को फिल करना रहेगा। तो 2 मार्क का आएगा तो आपको 4 बॉक्स आएंगे, 3 मार्क का आएगा तो 6 बॉक्स आएंगे, हाफ हाफ मार्क का एक बॉक्स रहेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालना है। तो 2√3 इंटू, इधर बॉक्स दिया है तो इधर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, तो इधर क्या आएगा 3√3 माइनस 9 इंटू 2 18, इसको करोगे मल्टीप्लाई तो 18 आएगा, और इसको करोगे तो मल्टीप्लाई 9 2 जा 18, इसको भी 18 आएगा। तो 18 माइनस 18 कितना आंसर आएगा 0। तो ऐसे आपको फिल करना है। अब सेकंड देखो, कंप्लीट द एक्टिविटी टू ड्रॉ ग्राफ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपको इक्वेशन दिया है, आप ग्राफ बनाते हो तो उसके पहले ये कोऑर्डिनेट्स निकालते हो, तो वही चीज है ये। इधर आपको xy और xy यानी कोऑर्डिनेट, तो यहाँ पर 4 और 0 दिया है, तो इधर क्या आएगा कोऑर्डिनेट में 4,0। या वो हो गया आपका पहला बॉक्स। अब दूसरा बॉक्स देखो, इधर आपको दिया है y का वैल्यू क्या दिया आपको -5 दिया है। आपको क्या करना है, इस इक्वेशन में जो y का वैल्यू है वो -5 पुट करना है, और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा जो आपको फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या है आपका 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। ये आपको रफ पार्ट में करना है। 2 x का वैल्यू नहीं दिया आपको, 2x प्लस 4 y का वैल्यू दिया है कितना -5 is equal to 10. Therefore, 2x 4 into -5 minus 20 is equal to 10. Therefore, 2x is equal to 10. ये -20 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +20. Therefore, 2x is equal to 10 plus 20 यानी 30. Therefore, x is equal to 30 upon 2. तो x का वैल्यू क्या आया आपका 15 आया। तो इधर क्या आएगा आपका x का वैल्यू 15 और कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 15, -5। तो ये हो गया आपका तीसरा वाला बॉक्स। अब चौथा वाला बॉक्स में क्या आएगा, इधर आपको पहले से दिया है कोऑर्डिनेट 0, -4, तो इधर -4 है तो ऊपर क्या रहेगा 0 रहेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी कंप्लीट द एक्टिविटी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, कॉपी कर लो। अब क्वेश्चन नंबर 2b पर पढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2b पर। सॉल्व एनी फॉर 2 मार्क ईच, यानी टोटल 8 मार्क, यानी आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से आपको 4 सॉल्व करना है, 2 मार्क के एक क्वेश्चन रहेंगे, टोटल 8 मार्क्स। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन लिया है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2b पर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, फॉर इक्वेशन a प्लस 8b इज इक्वल टू 16 फाइंड a इफ b इज इक्वल टू 2। क्या करना है आपको, a का वैल्यू फाइंड आउट करना है अगर b 2 होगा इस इक्वेशन के लिए। तो इक्वेशन क्या दिया आपको, a प्लस 8b इज इक्वल टू 16। अब आप क्या करो, इस इक्वेशन में b का वैल्यू 2 डालो, a का वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 डालता हूँ, a प्लस a का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, a प्लस 8, b का वैल्यू 2 दिया है इज इक्वल टू 16। देयरफॉर लिखते जाना, देयरफॉर a प्लस 8 2 जा कितना होता है 16 इज इक्वल टू 16। देयरफॉर a इज इक्वल टू 16, ये प्लस 16 राइट हैंड साइड में आएगा तो -16। तो देयरफॉर a इज इक्वल टू 2। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर, आपको ये फाइंड आउट करना था।
तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बहुत ही सिंपल आएंगे। चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से आपको पता ही चल गया रहेगा कैसे सॉल्व करना है सारे क्वेश्चंस को। तो सेकंड वाला देखो, सॉल्व 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आपको दो इक्वेशन दी है, इस दो इक्वेशन को हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन से। तो मैं एक के ऊपर एक इक्वेशन लिखता हूँ। सबसे पहले 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये हो गया। अब साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमको क्या करना रहता है, दोनों में से कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम बनाना रहता है, चाहे x का चाहे y का। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि सेम है कि नहीं। इधर x के साथ आपको 3 दिख रहा है, इधर x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, इधर y के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी 1 है। यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता उसका मतलब 1 होता है। अब वहां इधर भी y के साथ कुछ भी नहीं दिख रहा है यानी 1 है। तो ये दोनों y आपका पहले से सेम है। नहीं तो आप x को सेम बनाना चाहते हो तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। तो इधर आपको प्लस माइनस दिख रहा है, तो प्लस माइनस में क्या करते हैं हम लोग, प्लस माइनस में ऐड करते हैं, माइनस माइनस में प्लस करते हैं और प्लस माइनस में ऐड करते हैं। तो इसको ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ये क्या होगा आपका, ये जो आपका प्लस है, प्लस माइनस होता है, प्लस वाई माइनस वाई क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस एक्स कितना होता है, 4x इज इक्वल टू 10 प्लस 2 12। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 12/4। तो x का वैल्यू क्या आएगा आपका, 3 आएगा। x का वैल्यू 3 मिल गया, y का भी वैल्यू निकालना है। क्या करना है, ये जो x का वैल्यू 3 आया, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन, मैं कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ, सेकंड वाले में। बहुत ही इजी इक्वेशन है, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सेकंड वाला इक्वेशन क्या आपका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर x का वैल्यू हमने निकाला है कितना है, 3 है। तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्लस 3 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 3। देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल। तो y का वैल्यू क्या आया आपका, 1 आया। तो आपको क्या लिखना है, देयरफॉर x कॉमा y कितना आया, 3,1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब थर्ड वाला देखो, बाय क्रेमर्स रूल फाइंड dx एंड dy। तो आपको क्रेमर्स रूल से dx और dy की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो ये दो इक्वेशन दी आपको, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। सबसे पहले इक्वेशन को एक के ऊपर एक लिख दो, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 26 और x प्लस 5y इज इक्वल टू 22। सबसे पहले आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, dx की। तो dx की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको x के कोएफिशिएंट के जगह राइट साइड का कांस्टेंट लिखना है, x को नहीं लिखना है, उसके जगह राइट साइड का कांस्टेंट लिखना है। तो क्या है, 26 और 22। और जो आपका y का वैल्यू है उसको एज इट इज रखना है, 5 और 5। अब इसको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 26 इंटू 5 माइनस 22 इंटू 5। तो 6 5 30, कैरी 3, 2 5 10, 11 12 13 यानी 130 माइनस 22 इंटू 5 110। तो देयरफॉर dx की वैल्यू क्या आएगी आपका, 130 माइनस 110 यानी कि आपकी आएगी 20। तो dx की वैल्यू क्या आई, 20 आई। और किसकी वैल्यू निकालना है, dy की। तो आपको क्या करना है, इधर आपने dx में x की वैल्यू नहीं लिखी, dy में y की वैल्यू नहीं लिखना है, राइट साइड का कांस्टेंट लिखना है। तो x को एज इट इज रखेंगे 3 और इधर x के साथ कुछ नहीं यानी 1, और y के वेरिएबल y के कांस्टेंट के जगह आपको राइट साइड का कांस्टेंट लिखना है। तो क्या है, 26 और 22। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 22 माइनस 26 इंटू 1। तो 3 इंटू 22 कितना होता है, 66 माइनस 26 इंटू 1 यानी 26। तो कितना बचा, 66 में से 26 गया, 36 46 53 और 66 यानी 40 बचा आपका। तो dy का वैल्यू कितना है आपका, 40 आया। dx का वैल्यू 20 आया, dy का वैल्यू 40 आया। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2b, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो फ्रेंड्स
बढ़ते क्वेश्चन नंबर 3 ए पर, कंप्लीट द एक्टिविटी। अभी हमने एक और क्वेश्चन देखा था कंप्लीट द एक्टिविटी पर, जहां पर आपको एनी टू 4 मार्क्स के लिए सॉल्व करना था, जहां पर 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर 3 मार्क्स। 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको ग्राफ प्लॉट करने से पहले उसका कोऑर्डिनेट निकालना रहता है, वो चीज दिया है, और यहाँ पर मैंने ग्राफ बनाया है। तो ऐसे ये मैं बताऊंगा कैसे बनाना है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इधर आपको x का वैल्यू 0 दिया है और आपको y का वैल्यू निकालना है। आपको क्या करना है, ये जो 0 दिया है इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देना है x के जगह पे, और आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 2x का वैल्यू 0 minus 6y is equal to 3. So therefore 2 into 0, 0 minus 6y is equal to 3. So therefore minus 6y is equal to 3. So therefore y is equal to 3 upon ये minus 6 नीचे आ जाएगा, तो 3 upon minus 6 कितना होता है, therefore y is equal to 3 1 जा 3 2 जा, और माइनस हमेशा आपका किधर रहता है, न्यूमरेटर में रहता है, डिनोमिनेटर में नहीं रहता। तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस 1 अपॉन 2 यानी माइनस 0.5। ये आपका आया y का वैल्यू। तो इधर आपको y के जगह क्या लिखना है, 0.5। तो आपका कोऑर्डिनेट क्या आया, 0,0.5। ये आपका कोऑर्डिनेट आया। अब दूसरा देखो, इधर आपको पहले से कोऑर्डिनेट दिया है 3,0.5। तो 3 आपका क्या है, x का वैल्यू है, 0.5 आपका y का वैल्यू है। ऐसे आपका कोऑर्डिनेट क्या आया, 3,0.5। अब तीसरा वाला देखो, इधर आपको x का वैल्यू 6 दिया है, तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 6 सब्स्टिट्यूट करो, y का वैल्यू मिल जाएगा। तो इक्वेशन का है 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। ये आपको रफ पार्ट में करना है, ये जो भी मैं कर रहा हूँ ये आपको मेन पेज पे करना है, और ये पीछे साइड करना है रफ पार्ट में। देयरफॉर 2 x का वैल्यू क्या है, 6 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर 2 इंटू 6 12 माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो देयरफॉर माइनस 6y इज इक्वल टू 3, ये प्लस 12 राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस 12। तो देयरफॉर माइनस 6y इज इक्वल टू 3 माइनस 12 माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसल, देयरफॉर y इज इक्वल टू 9 अपॉन 6। तो देयरफॉर y का वैल्यू क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 3 अपॉन 2 ये आया। इसको डिवाइड कर दो 3 अपॉन 2, यानी कि 3 अपॉन 2, 2 अपॉन 3, 2 1 जा 2, 3 माइनस 2 1 और 0.5, यानी कि 1.5 आया। देयरफॉर y इज इक्वल टू 1.5। तो y का वैल्यू क्या है आपका, 1.5, 6,1.5। तो ये आपको कोऑर्डिनेट मिल गया, ये मैंने सॉल्व कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये चीज ग्राफ में प्लॉट करना है, जो अभी आपने कोऑर्डिनेट निकाला 0,0.5, 3,0.5, 6,1.5। तो आपको क्या करना है, आपको ग्राफ पेपर के मिडल पेज पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। मिडल पेज पे एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना है। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। और आपको क्या करना है, ये सब चीज आपको पता है, राइट हैंड साइड में आपके पॉजिटिव वैल्यू रहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यू रहते हैं, अपवर्ड आपके पॉजिटिव रहते हैं, डाउनवर्ड आपके नेगेटिव वैल्यू रहते हैं। तो मैंने सब प्लॉट कर दिया है। आपको अच्छे से करना है, ये मैंने अच्छे से नहीं किया क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे कर रहा हूँ और मैं आपको सिखा रहा हूँ। आपको अच्छे से स्केल और पेंसिल से करना है, पेन से नहीं करना है, स्केल और पेंसिल से करना है। तो हम लोग एक एक करके प्लॉट करेंगे। सबसे पहले 0,0.5, तो 0 आपका इधर ही रहता है, 0.5 पहला वाला वैल्यू आपकी x की है, दूसरा वाला आपकी y की है। तो x पे 0 तो इधर ही रहेगा, y पे आपका क्या है 0.5, यानी 1 के जस्ट थोड़ा सा नीचे, यहाँ बोल रहे हैं आपको 0.5 यहाँ रहेगा, 1 के जस्ट थोड़ा सा नीचे। आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो आपको बराबर दिखेगा 0.5। तो ये हो गया आपका पहला वाला। अब दूसरा वाला देखो, इसको नाम दे दो 0,0.5। अब सेकंड देखो 3,0.5, यानी x पे आपका वैल्यू 3 इधर रहेगा, और क्या है 0.5, तो x पे वैल्यू 3 और 0.5 इधर ही किधर रहेगा आपका, x पे वैल्यू 3 ये रहा और 0.5 भी इधर ही किधर रहेगा, तो 3,0.5 ये हो गया। अब तीसरा वाला क्या है 6,1.5, 6 ये रहा और 1.5,
x पे आपका 6, y पे 1.5, तो 1.5 जस्ट इधर ही रहेगा, किधर तो 6, 1.5। मेरा थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है क्योंकि मैं बराबर सेंटीमीटर से नहीं लिया हूं। आप सेंटीमीटर से लोगे तो आपका बराबर आएगा। अब आपको क्या करना है, स्केल से एक लंबा लाइन खींच देना है, स्ट्रेट लाइन। तो मैं स्केल से एक स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। तो मैंने स्केल से थोड़ा एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया है। यहाँ पर प्रॉपर नहीं आया क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। आपका स्ट्रेट आना चाहिए, अदरवाइज आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका एकदम स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। तो इधर ऐसे थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देता हूँ लाइन को। तो अभी आपको क्या करना है, जब भी आपने ग्राफ प्लॉट कर दिया, अब इक्वेशन कौन सा है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर आपको इक्वेशन का नाम लिख देना है, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3। तो ये हो गया। और एक चीज और लिखना है आपको, क्या लिखना है, स्केल। स्केल नहीं लिखोगे तो 1 मार्क कट जाएगा। याद रखना, स्केल लिखना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना है, ग्राफ के राइट हैंड साइड में टॉप कॉर्नर पे आपको स्केल लिखना है। तो स्केल क्या लिखना है आपको, ऑन बोथ एक्सिस, on both axis 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ये याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं लिखना ये स्केल, अदरवाइज आपका 1 मार्क कट जाएगा। क्या लिखना है, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। तो ऐसे आपको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। ए को कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 बी पर बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 बी। सॉल्व एनी टू 3 मार्क इज 6 मार्क। यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन सॉल्व करना है। 3 मार्क का एक रहेगा, टोटल 6 मार्क्स। तो अभी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 ये सॉल्व किया था, कंप्लीट द एक्टिविटी, वहां पर भी हमने ग्राफ के लिए सॉल्व किया था, ग्राफ मेथड के लिए। वहां पर लेकिन मैंने एक इक्वेशन के लिए सॉल्व किया था। यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 बी है, यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन के लिए ग्राफ आ सकता है। तो कैसे सॉल्व करना है आओ चलो देखते हैं। क्या दिया है, पहला इक्वेशन है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरा है आपका 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन नंबर 3 बी में आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग दोनों इक्वेशन लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और इधर मैं लिखता हूँ 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन के लिए कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे क्योंकि उसी को हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले मैं कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। तो इधर मैं बॉक्स बनाता हूँ जिसपे हम देंगे x y और कोऑर्डिनेट्स x, y। ये हो गया। अब आपको कितना मिनिमम कोऑर्डिनेट निकालना है, 3 निकालना है। 4 भी निकाल सकते हो लेकिन मिनिमम आपको 3 निकालना ही है, तभी आपका एक स्ट्रेट लाइन आएगा। सबसे पहले आपको कोई भी वैल्यू अज्यूम कर लेना है x की। तो x की मैं 1 वैल्यू अज्यूम कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, इसमें 1 पुट कर देना है। क्या वैल्यू आएगा, इधर मैं सॉल्व करता हूँ, रफ वर्क इधर मैं करता हूँ। तो 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4, ये प्लस 1 राइट हैंड साइड में आएगा तो -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 3। तो मैंने जब x का वैल्यू 1 लिया तो y का वैल्यू कितना आया, 3 आया। तो आपका कोऑर्डिनेट्स का आएगा 1,3। अब दूसरा मैं कौन सा ले लेता हूँ, 4 ले लेता हूँ। तो 1 4। तो अब ये x इधर मैं 4 डाल के देखता हूँ, 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 प्लस 4 राइट हैंड साइड में आएगा तो -4, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0। तो मैं x का वैल्यू जब 4 कंसीडर किया तो y का वैल्यू क्या आया, 0 आया। तो कोऑर्डिनेट्स का आएगा 4,0। अब 2 पॉजिटिव ले लिया, एक नेगेटिव ले लेता हूँ। आप कुछ भी ले सकते हो लेकिन आपको खुद से वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगा, ज्यादा बड़ा मत करना। 1 से लेके 5 के बीच में अज्यूम करना, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव। तो मैं नेगेटिव ले लेता हूँ -1। तो मैं इस इक्वेशन में -1 पुट करता हूँ, -1 प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो देयरफॉर वाई इज इक्वल टू 4, ये -1 राइट हैंड साइड में आएगा तो +1 होगा। तो देयरफॉर वाई का वैल्यू क्या आएगा, 5। तो जब मैं x का वैल्यू -1 कंसीडर किया तो y का वैल्यू क्या आया, -5 +5। तो कोऑर्डिनेट्स का है -1,5। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, ये आपके पहले इक्वेशन के लिए हो गया, कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब सेकंड के लिए भी सेम है, इसी तरह निकालेंगे। तो सेकंड के लिए भी मैं बॉक्स बनाता हूँ। x y और x, y। तो जो वैल्यू मैं अज्यूम किया हूं इधर, वो भी वैल्यू अज्यूम कर सकता हूँ, नहीं तो हल्का फुल्का चेंज कर सकता हूँ। तो मैं जो वैल्यू अज्यूम किया वो ही करता हूँ।
सबसे पहले मैंने क्या किया था, 1 किया था, तो 1 अज्यूम करता हूँ। तो इस इक्वेशन में x का वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो 2 इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2, ये प्लस 2 राइट हैंड साइड में आएगा तो -2, तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा। तो मैंने जब x का वैल्यू 1 कंसीडर किया तो y का वैल्यू क्या है, 0 आया। कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1, 0। अब इधर मैं 4 किया था, इधर मैं 3 भी कर सकता हूँ, तो मैं 3 कंसीडर करता हूँ। 3 कंसीडर किया तो इस इक्वेशन में मैं 3 पुट कर देता हूँ, तो इस इक्वेशन में 3 पुट करूंगा तो 2 इंटू 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो 6 माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू 2 प्लस 6 राइट हैंड साइड में आएगा तो -6, देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल टू -4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 4 आएगा, +4 आएगा। तो जब मैं x का वैल्यू 3 कंसीडर किया तो y का वैल्यू क्या आया, +4, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे 3, 4। अब -1 कंसीडर कर लेता हूँ, तो इस इक्वेशन में -1 पुट कर देता हूँ, तो 2 into -1 minus y is equal to 2, so therefore 2 into -1 -2 minus y is equal to 2, therefore minus y is equal to 2, ये -2 राइट हैंड साइड में आएगा तो +2, so therefore minus y is equal to 4, तो y का वैल्यू क्या आएगा, माइनस राइट हैंड साइड में जाएगा तो y is equal to -4। तो जब मैं x का वैल्यू -1 कंसीडर किया तो y का वैल्यू क्या है, -4, कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे -1, -4। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमने कोऑर्डिनेट्स निकाले इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। ये जो भी मैंने पार्ट किया ये आपको रफ पार्ट में करना है एग्जाम के टाइम पे। तो यहाँ पर मैं ग्राफ में प्लॉट करूंगा। सबसे पहले इक्वेशन के लिए प्लॉट करूंगा, तो सबसे पहले वैल्यू क्या है आपका 1, 3, यानी कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे 3। तो x एक्सिस आपका क्या है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर पे क्या करना है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन बनाना है, किसमें, मिडल पेज पे, जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन को x एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल लाइन को हम y एक्सिस कहते हैं। तो अब हम ये पहले वाले इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करेंगे। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 1, 3, यानी कि x के जगह पे 1 और y के जगह पे आपका 3। तो ये रहा, इधर आएगा आपका कुछ कोऑर्डिनेट्स 1, 3। आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल से करना है। मैं थोड़ा ब्लैक बोर्ड पे मार्कर से कर रहा हूँ तो थोड़ा मेरा इधर उधर हो सकता है, तो आप देख लेना। अब सेकंड देखो, x की जगह पे 4, y के जगह पे 0, यानी x के जगह पे 4 और y पे 0 तो इधर ही रहता है आपका। तो ये हो गया आपका सेकंड वाला 4, 0। अब थर्ड देखो, -1, 5, यानी x के जगह पे आपका -1 ये रहा और y के जगह पे आपका 5 ये रहा। तो इधर आएगा आपका किधर, तो -1, 5 ये हो गया। अब आपको क्या करना है, स्केल और पेंसिल से स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाता हूँ। तो मैंने स्ट्रेट लाइन बना दिया, आपको स्केल और पेंसिल से बनाना है। मेरा थोड़ा सा टेढ़ा गया है क्योंकि मैं ब्लैक बोर्ड पे बना रहा हूँ, आपका स्ट्रेट आना चाहिए। अब ये लाइन कौन से इक्वेशन के लिए बना है हम लोग, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आप नाम दे दो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। अब सेम आप सेकेंड इक्वेशन के लिए भी वैसे ही करेंगे। क्या है, सबसे पहले 1, 0, सबसे पहला कोऑर्डिनेट है 1, 0, यानी x पे आपका 1 और y पे आपका 0 इधर ही रहता है। तो ये हो गया आपका पॉइंट 1, 0। सेकेंड देखो 3, 4, यानी x पे आपका 3 और y पे आपका 4। तो ये रहा, इधर आएगा कुछ, इधर आएगा पॉइंट 3, 4। थर्ड देखो -1, -4, यानी x पे आपका -1, x पे -1 इधर रहा और y पे आपका -4 इधर रहा। तो इधर आएगा कुछ पॉइंट -1, -4। अब आपको क्या करना है, स्केल से स्ट्रेट लाइन बनाना है। तो मैंने स्केल से स्ट्रेट लाइन बना दिया। अब इस लाइन कौन से इक्वेशन के लिए हम लोग ने लाइन बनाया, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर आप नाम दे दो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। आप स्ट्रेट देना, मैंने थोड़ा सा टेढ़ा दिया। अब हम क्या करेंगे, जब भी हम लोग दो इक्वेशन के लिए ग्राफ बनाते हैं तो वहां पर आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनाता है, जहां पर आपका दोनों लाइन कट होता है। तो यहाँ पर आपका दोनों लाइन कट किधर हो रहा है, इधर हो रहा है, ये वाला पॉइंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो कहां पर हो रहा है, 2 और यहाँ पर भी 2, देखोगे यहाँ से 2 और यहाँ से भी 2। तो आपका आंसर क्या आएगा, 2, 2। तो देयरफॉर आप क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 2, देयरफॉर y इज इक्वल टू 2। ये आपका फाइनल आंसर है। जब भी आप दो इक्वेशन के ग्राफ बनाओगे
तो आपका दोनों लाइन एक जगह पे कट होगा, तो उसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया, 2,2, एक्स पे 2 और वाई पे 2। तो ऐसे आपको ग्राफ बनाना है जब भी क्वेश्चन नंबर 3 में आएगा दो इक्वेशन के लिए। तो इसको कॉपी कर लो, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, सॉल्व एनी टू 8 मार्क। तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आपको 3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 2 सॉल्व करना है 8 मार्क के लिए, एक क्वेश्चन आपका 4 मार्क का रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इस चैप्टर के वर्ड प्रॉब्लम आ सकते हैं, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, फाइंड द नंबर्स। यानी कि आपको बोला है दो नंबर है, जो जिन दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस कितना है, 3 है, जो सम है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, जो सम है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर कितना है, 19 है। तो आपको क्या करना है, उसके नंबर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग को दो नंबर अज्यूम करना पड़ेगा। तो मैं एक नंबर ग्रेटर अज्यूम करता हूँ, एक नंबर स्मॉलर अज्यूम करता हूँ। तो ग्रेटर नंबर को x ले लूंगा, स्मॉलर नंबर को y ले लूंगा। तो इधर मैं लिखता हूं लेट द ग्रेटर नंबर बी x एंड स्मॉलर नंबर बी y। तो मैंने ग्रेटर नंबर को x ले लिया और स्मॉलर नंबर को y ले लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशन बनाएंगे। इधर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको कितने कंडीशन दिए, दो कंडीशन दिया है, पहले ये वाला और दूसरा आपका ये वाला। तो पहला कंडीशन क्या बोला है, टू नंबर डिफर बाय 3, दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 है। तो दो नंबर हमने कौन सा कंसीडर किया था, x और y। तो दो नंबर के बीच का डिफरेंस यानी x माइनस वाई कितना है, 3 है। तो ये हो गया आपका पहला कंडीशन। अब दूसरा कंडीशन बनाएंगे, तो इधर मैं लिखूंगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या बोला है, द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, यानी ट्वाइस जो आपका सम है ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर क्या है आपका y है, इसका क्या करना है आपको ट्वाइस करना है यानी कि डबल। तो 2y एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि वो जो बड़ा नंबर है उसका आपको ट्रिपल करना है। तो बड़ा नंबर क्या है आपका x है, तो इन बीच क्या आएगा प्लस 3x कितना है, 19 है। तो सबसे पहले आपका क्या रहता है, x रहता है फिर y रहता है। तो इसको हम आगे पीछे करके लिख देंगे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। तो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके दोनों कंडीशन हमने बनाए इसको हम कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहे वो क्रेमर्स रूल। तो साइमल्टेनियस इक्वेशन बहुत ही इजी मेथड है, तो उस मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। अब हम क्या करेंगे, देखो साइमल्टेनियस इक्वेशन में हम लोग को क्या करना रहता है, दोनों वेरिएबल में से कोई भी एक वेरिएबल का दोनों वैल्यू सेम बनाना रहता है। तो इधर आप देखोगे इधर x है इधर y है, इधर आप देखोगे 3x है इधर 2y है। तो आपको एक वेरिएबल को सेम बनाना पड़ेगा, चाहे आप x को बनाओ चाहे आप y को बनाओ। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो आपका पहला इक्वेशन है मैं x को सेम बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इधर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर 3 आ जाएगा और इधर पहले से 3 है, तो ये दोनों सेम बन जाएंगे। तो मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर क्या होगा, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 3 3 जा 9, और ये आपका नया इक्वेशन थर्ड बन गया। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों आपके इक्वेशन सेम बन गए, इधर भी x के साथ 3 है इधर भी x के साथ 3 है। अब मैं क्या करूंगा, ये दोनों प्लस है तो मैं क्या करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इधर मैं लिखूंगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। तो मैं थर्ड इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो इधर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं, तो क्या इक्वेशन है थर्ड, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये आपका थर्ड है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19, ये आपका सेकंड इक्वेशन है। तो हम लोग को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये भी सब्ट्रैक्ट होगा ये भी सब्ट्रैक्ट होगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा। तो माइनस 3y माइनस 2y कितना होगा, माइनस
5y इज इक्वल टू 9 माइनस 19 कितना बचेगा -10। तो देयरफॉर y इज इक्वल टू ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10/5। तो y का वैल्यू क्या आया 2 आया, यानी y क्या था आपका, y था आपका स्मॉलर नंबर, तो स्मॉलर नंबर क्या आया आपका 2 आया। अब आपको क्या करना है, ग्रेटर नंबर भी फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो y का वैल्यू 2 आया, ये दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं किस में करता हूँ, मैं थर्ड में कर देता हूँ। तो मैं लिखता हूँ पुटिंग y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 क्या है आपका, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब इसमें y का वैल्यू 2 पुट कर दो, तो देयरफॉर 3x माइनस 3 y का वैल्यू 2 इज इक्वल टू 9। तो देयरफॉर 3x माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 9। देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 9, ये -6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो +6। तो देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 9 + 6 कितना होता है 15। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 15/3। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 5 जा 15, यानी आपको ग्रेटर नंबर में मिल गया, कितना मिला 5 मिला। तो आप लास्ट में फाइनल आंसर लिखोगे देयरफॉर ग्रेटर नंबर क्या था आपका x था, कितना मिला 5 मिला। और स्मॉलर नंबर क्या था आपका y था, y कितना मिला 2 मिला। तो ऐसे आपको वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी आपको फाइंड आउट करने बोला है, जैसे इधर नंबर फाइंड आउट करने बोला है, उसको आपको अज्यूम कर लेना है। जैसे कि मैंने x और y अज्यूम कर लिया क्योंकि 2 नंबर बोला था। उसके बाद आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है कितना कंडीशन बोला है, कंडीशन बनाना है। फिर आपको कोई भी 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो साइमल्टेनियस इक्वेशन, चाहे वो क्रेमर्स रूल, जो आपको इजी लगे। फिर आपको क्या करना है, सिंपली x और y का वैल्यू निकालना है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉपी कर लो। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉल्व एनी वन फॉर 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिसमें से आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है फॉर 3 मार्क्स। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्रेमर्स रूल पे क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको 2 इक्वेशन दिया है, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और इसको आपको क्रेमर्स रूल से सॉल्व करना है। तो आओ चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्रेमर्स रूल में क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले इक्वेशन को चेक करते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि आपका वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए, कांस्टेंट राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखोगे जो आपका x और y वेरिएबल है वो लेफ्ट हैंड साइड है, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में। सेकंड वाला देखोगे वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड में, कांस्टेंट राइट हैंड साइड में, तो आपका परफेक्ट है। अब हम क्या करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे, d dx और dy का, ये तीन का वैल्यू निकालना रहता है। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, ये आपका इक्वेशन 1, और 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, और ये आपका इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, d निकालेंगे। d में क्या लिखते हैं हम लोग, x और y के कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो x का कोएफिशिएंट क्या है 3 और 4, y का कोएफिशिएंट क्या है -4। बहुत लोग माइनस लिखना भूल जाते हैं, तो आप भूलना मत, माइनस भी देखना, -4 और +3। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 3, बीच में हमेशा माइनस आता है, -4 इंटू 4, तो 3 3 जा 9, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16 कितना होता है 25। तो आपका d का वैल्यू क्या है, कैपिटल D का 25। अब हम क्या करेंगे, dx का वैल्यू निकालेंगे। तो dx के वैल्यू के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो x का कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखते हैं, उसके जगह हम लोग राइट साइड का कांस्टेंट लिखते हैं, क्योंकि इधर आपको dx की वैल्यू नहीं लिखना है। तो x के कोएफिशिएंट के जगह राइट साइड का कांस्टेंट लिखेंगे, क्या है 10 और 5, और y को एज इट इज रखेंगे -4 और +3। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 10 इंटू 3 -4 इंटू 5, तो 10 3 जा 30, माइनस माइनस प्लस
4 5 जा 20, तो 30 प्लस 20 यानी कि 50। तो dx का वैल्यू क्या आया आपका 50 आया। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे dy का वैल्यू निकालेंगे। dy के लिए क्या करेंगे, जो y का कोएफिशिएंट है वो नहीं लिखेंगे, उसके जगह राइट साइड का कांस्टेंट लिखेंगे। तो x को एज इट इज रखेंगे, 3 और 4 एज इट इज रहेगा। y के कोएफिशिएंट के जगह राइट साइड का कांस्टेंट लिखना है, यानी कि 10 और 5। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, तो 3 5 जा 15 माइनस 10 4 जा 40, तो 15 माइनस 40 कितना बचा माइनस 25। तो dy का वैल्यू क्या है आपका माइनस 25। अब ये हो गया, d का वैल्यू निकाल लिया, dx का वैल्यू निकाल लिया, dy का वैल्यू निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में x और y की वैल्यू निकालेंगे, जो आपका फाइनल आंसर आएगा। x का फॉर्मूला क्या होता है dx अपॉन d, और y का फॉर्मूला क्या होता है dy अपॉन d। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू dx का वैल्यू कितना है 50 और d का वैल्यू कितना है आपका, d का वैल्यू है 25 एंड y इज इक्वल टू dy का वैल्यू कितना है माइनस 25 और d का वैल्यू क्या है प्लस 25। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 25 2 जा 50 होता है, तो x का वैल्यू क्या आएगा 2 एंड y इज इक्वल टू 25 और 25 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा -1। तो आपको x और y का वैल्यू मिल गया। कितना मिला, x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू -1 मिला। तो ऐसे आपको क्रेमर्स रूल के सम को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, इक्वेशन को चेक किया कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इस फॉर्म में है कि नहीं, तो आपका इक्वेशन उस फॉर्म में था। फिर हमने dx और dy का वैल्यू निकाला सेकेंड स्टेप में। फिर थर्ड स्टेप में हम लोग x और y का वैल्यू निकाला। तो इधर आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, एक दो बार प्रैक्टिस करके जाना है क्रेमर्स रूल के क्वेश्चन, और आपको ये 100% एक क्वेश्चन तो आपको दिखाई देगा बोर्ड एग्जाम में। तो इसको कॉपी कर लो। तो फ्रेंड्स इसी के साथ चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल इसका वन शॉट आज कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस चैप्टर के वन शॉट लेक्चर में कुछ भी डाउट रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस चैप्टर के लिए वन शॉट देखेंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।